Good morning. Welcome again in your chemistry class. Let's continue organic chemistry chapter number 10 haloalkanes and haloarenes या हेलोजन कंपाउंड। उसमें भी हम ऑप्टिकल वाला पोर्शन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, देखना कैसे। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, देखिएगा ये कार्बन, ये कायरल है CH3 और इस पे मैंने बॉन्डेड किया CH2 या C2H5, एक H और एक इसके साथ मैं बॉन्डेड करूं CH2Cl। अब रिएक्शन कराऊं OH नेगेटिव से, रिएक्शन होगी SN2 मैकेनिज्म से। वाई SN2? बिकॉज ये कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री का, और 1 डिग्री में ये बैक साइड से आकर के इसके ऊपर जुड़ जाएगा। जुड़ जाने दीजिए क्योंकि ये तो कायरल है ही नहीं, कायरल तो ये कार्बन है। तो इस SN2 रिएक्शन में देखिएगा ये जो कायरल कार्बन था उस कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पर कोई चेंज नहीं आया है। कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज़ ही रहेगा। CH2 और Cl हट के कौन आ गया, यहाँ OH आ गया। ठीक है, तो यहाँ SN2 में क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है, रिटेंशन। बट अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ये लूँ, ये कायरल कार्बन हो, ठीक है बेटा, इस पर एक हो CH3, एक हो इसके ऊपर C2H5, एक हो इसके ऊपर H, ठीक है, और एक हो Cl। अब देखिएगा ये जो कार्बन है ये कायरल भी है और ये 2 डिग्री वाला भी है। और आपको याद है 1 डिग्री वाले में प्रीडोमिनेंटली कौन सी रिएक्शंस होती हैं, 1 डिग्री वाले में SN2 होती हैं। ठीक है, 3 डिग्री वाले में प्रीडोमिनेंटली कौन सी होती है, SN1, और 2 डिग्री वाले में तो SN1 भी होती है और SN2 भी होती है। दैट्स राइट। तो ये मैंने लिया 2 डिग्री, तो इसमें भी SN1 भी होगी, SN2 भी होगी। अब अगर इसमें SN2 होती है तो क्या होगा, तो देखिएगा OH नेगेटिव से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो SN2 में क्या होता है, ये बैक साइड से आकर के रिएक्ट करेगा धीरे धीरे, और यहाँ से क्या होगा, Cl हट के चला जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कार्बन आपका कायरल था, इस कायरल कार्बन पर ये CH3 और बैक साइड से इधर से OH आकर के जुड़ेगा, तो यहाँ से जुड़ जाएगा OH। H जो कि बैक साइड में उधर है वो तो वही रहेगा, और इधर कौन आकर के जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा C2H5 और Cl नेगेटिव हट के चला जाएगा। अब यहाँ देखिए कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट अपोजिट हो गया है, और अपोजिट हो गया तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इन्वर्जन, इसको इन्वर्जन। तो SN2 में रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, याद रखेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा है। अगर कायरल सेंटर पर ही रिएक्शन हो रही है SN2 में तो इन्वर्जन होगा, याद रखेंगे। कायरल सेंटर पर रिएक्शन हो रही है तो ठीक है। SN1 में कायरल सेंटर पर अगर रिएक्शन हो रही है तो रेसिमाइजेशन होगा, क्या रेसिमाइजेशन होगा। और SN2 में कायरल सेंटर पर ही अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। आ रही बात समझ में। और कायरल सेंटर के अलावा, जैसे कायरल सेंटर तो ये है बट रिएक्शन यहाँ पर हो रही है SN2 के टाइप से, तो फिर बेटा क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है। दैट्स राइट। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अब ये सब होने के बाद में आज हम हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं, और वो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा अराइल हैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड या इनको हम कहते हैं हेलोएरीन। अराइल हैलाइड में क्या होता है बेटा, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब बेंजीन, अब बेंजीन आपको याद होगा, बेंजीन के अंदर ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बन, और इन कार्बन के साथ में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। हर कार्बन की वैलेंसी देखेंगे 3-3 हो गई है, एक एक वैलेंसी इनकी वैकेंट होगी। दैट्स राइट। और इन वैकेंट वैलेंसीज के ऊपर अगर आप अपने डायरेक्ट हेलोजन जोड़ दिया, बाकी की इनके ऊपर आप हाइड्रोजन जोड़ें या जो भी जोड़ें, तो ये स्केलेटन बन जाता था अराइल का।
ठीक है। और जब आप इन सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करते थे तो ये आपकी हो जाती थी बेंजीन और उसके ऊपर जुड़ जाता था एक हेलोजन आकर के, दैट इज़ अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड में हेलोजन जो होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ में बॉन्डेड होता है। अब अगर क्लोरीन अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज क्लोरोबेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलेंगे, या फिर इसको हम बोलते हैं बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड। बेंजिल नहीं बोलना है क्योंकि बेंजिल अलग होता है, बेंजिल रॉन्ग होगा। बेंजिल में क्या होता है, बेंजिल में बेंजीन CS2 वैकेंट वैलेंस, दैट इज बेंजिल, ठीक है। और यहाँ Cl जोड़ोगे दैट इज बेंजिल क्लोराइड, तो इसको हम क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड कहेंगे। अगर आपने 2 जोड़ दिए हैं तो दैट इज डाइक्लोरोबेंजीन। आप देखिएगा एक Cl मेरे पास ऑलरेडी है क्लोरोबेंजीन, अब एक Cl और जोड़ना है, तो याद रखेंगे ये Cl जिस कार्बन पर बॉन्डेड है उसके नियरेस्ट एडजेसेंट ये पोजीशन भी और ये पोजीशन, ये दोनों पोजीशन कहलाती हैं ऑर्थो। ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो। और ऑर्थो से नेक्स्ट जो होती हैं ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों की दोनों पोजीशंस कहलाती हैं मेटा। और मेटा टू नेक्स्ट जो होती है ये वाली भी ये वाली भी, दैट इज पैरा, पैरा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर एक Cl और जोड़ना चाहता हूँ तो फिर मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 3 पॉसिबिलिटी होंगी। कौन कौन सी, कि ये मेरे पास में क्लोरोबेंजीन तो ऑलरेडी है ही, अब दूसरा Cl मैं कहाँ पर जोड़ूँ, तो दूसरा Cl मैं यहाँ ऑर्थो पर भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है। दूसरा जो Cl है वो मैं यहाँ कहाँ जोड़ सकता हूँ बेटा, मेटा पर भी जोड़ सकता हूँ। ये मेटा यहाँ जोड़ दीजिए, चाहे आप ये जो मेटा है इस मेटा पर यहाँ जोड़ दीजिए। और तीसरा अच्छा ऑर्थो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ऑर्थो में भी 2 कंडीशन होंगी, यहाँ भी जोड़ सकते हैं बेटा, यहाँ भी, ठीक है। और पैरा, तीसरी कंडीशन कौन सी होगी, पैरा वाली होगी, तीसरी कंडीशन होगी पैरा वाली, जिसमें एक Cl यहाँ है और दूसरा जो Cl वो आपने यहाँ जोड़ दिया, ये लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं डाई क्लोरो बनाऊंगा या डाई हेलो बनाऊंगा तो डाई हेलो में 3 कंडीशंस होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसको मैं क्या कहूँगा, तो यहाँ दोनों के दोनों जो हेलोजेंस हैं, दोनों हेलोजेंस ये दोनों, ये वाली हो चाहे ये वाली हो, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट, इट मीन्स ऑर्थो पर जुड़ी हैं, इसलिए इन दोनों को मैं कहूँगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दीज आर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। या इसको अगर मैं 1 नंबर दूंगा तो इसे 2 दूंगा, तो दैट इज 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है बेटा। यहाँ इन दोनों में देखिएगा, यहाँ ये दोनों के दोनों जो हेलोजेंस हैं वो एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है, ठीक है ना, एक दूसरे के रिलेवेंट, एक दूसरे के कंपेयर टू मेटा पोजीशन पर है, दैट्स राइट, दैट इज मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और IUPAC के अकॉर्डिंग नाम लिखूंगा तो मैं बोलूँगा कि ये Cl 1 पर है, ये 2 ये 3 पर है, या ये 1 ये 2 ये 3 पर है, तो दैट इज 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ अगर मैं कहूँगा तो दोनों के दोनों जो Cl हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट या पैरा पोजिशन पर हैं, दिस नॉन एज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और IUPAC के अकॉर्डिंग अगर नाम लिखूंगा तो दैट इज 1 2 3 4, दैट इज 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब 3 Cl जुड़ जाए तो ट्राइक्लोरो बन जाएगा, उसी तरीके से आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, दैट्स राइट। चलिए, नॉमेनक्लेचर भी हो गया है, जर्नल का इंट्रोडक्शन भी हो गया है। अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इनको बनाने के मेथड्स। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड बेंजीन X, एराइल हैलाइड को बनाने के मेथड्स, ठीक है। कैसे बनाना है, तो आपको एल्काइल हैलाइड याद होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड में क्या होता था, बस केवल इतना सा डिफरेंस हो रहा है बेटा कि एल्काइल हैलाइड में RX हम बनाया करते थे और अराइल हैलाइड में बस R की जगह हमें क्या करना है, बेंजीन X, ये
ये लीजिए, तो अब आर की जगह बेंजीन यूज कीजिए, अराइल हैलाइड बन जाएगा। अब आर एक्स कैसे बनाते थे वैसे ही हम अराइल हैलाइड बना लेंगे, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसका रिवीजन भी हो जाएगा। अब आप आर एक्स को याद कीजिए, आर एक्स को कैसे बनाते थे। तो मैं क्या करता हूँ, एक तरफ आर एक्स लिखता हूँ और एक तरफ अराइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। आर एक्स को बनाने का सबसे फर्स्ट मेथड होता था फ्रॉम एल्कोहल, आर ओ एच से। तो अब बताइए यहाँ फर्स्ट मेथड क्या होना चाहिए, फिर तो नंबर 1 फर्स्ट मेथड क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 1 फर्स्ट मेथड क्या होना चाहिए, फर्स्ट मेथड होना चाहिए फ्रॉम। आर ओ एच से बनाते थे, आर की जगह में यहाँ बेंजीन यूज करना है, तो यहाँ आर की जगह बेंजीन यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा फिर तो फर्स्ट मेथड फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से। फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल में होगा बेंजीन ओ एच से, लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिनॉल से बन जाएगा, ठीक है, बेंजीन ओ एच से, फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है बेटा, फिनॉल में बेंजीन और बेंजीन के साथ में क्या होता है, ओ एच, इससे बनाना है। अब एल्कोहल में भी कई सारे मेथड्स होते थे, अगर आपको याद हो तो एल्कोहल में भी 3 मेथड होते थे। सबसे पहले मेथड कौन सा होता था, सबसे पहले मेथड में हम एल्कोहल लेकर के और रिएक्शन किसके साथ कराते थे, विद HX कराते थे, ठीक है, HX। दूसरे में क्या करवाते थे, विद थायोनिल क्लोराइड कराते थे, और तीसरे में क्या कराते थे, विद फास्फोरस हैलाइड, इट मीन्स PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन कराते थे एल्कोहल का। तो इन तीनों से हमारा क्या बनता था, RX बन जाता था। याद आया आपको ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसी तरीके से हम फिनॉल हमने लिया है, अब फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं, पहले किसके साथ कराते हैं, HX के साथ कराते हैं, दैट्स राइट। लेकिन जैसे HX के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो फिनॉल जो होता है बेटा वो HX के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो देखो बेटा, ये 11th क्लास का टॉपिक हो गया है, ये बेंजीन होती है, बेंजीन के साथ जुड़ा होता है OH। और 11th क्लास में कहीं मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई है रेजोनेंस के लिए, क्या रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है। तो रेजोनेंस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है कि कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन आ जाए कि 2 एटम्स हों A और B और उनके ऊपर डबल बॉन्ड अगर हो और उससे आगे नेक्स्ट एटम जुड़ जाए कोई भी C। अब देखो C के ऊपर अगर लोन पेयर है या C के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है या C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑलरेडी लोन पेयर बन जाएगा, ठीक है बेटा। या ये जो C है, इस C ने बनाया हुआ है पाई बॉन्ड, कुछ भी हो इसके ऊपर, लोन पेयर हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इस पर नेगेटिव चार्ज हो, या इस पर पाई बॉन्ड हो, तो क्या होता है, ये सब के सब ना इस पाई बॉन्ड के साथ, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ये सब इस पाई के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है इनका, इसी से ही या इसी को ही हम रेजोनेंस कहा करते थे। तो रेजोनेंस होने की कंडीशन यही होती थी, रेजोनेंस केवल तभी होगा जब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला जो एटम है उसके ऊपर लोन पेयर हो या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो या आपका पाई बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH, अब मैंने CH3 लिख दिया, तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये कार्बन, अभी ये जो कार्बन मैंने लिखा इसके ऊपर ना लोन पेयर है, ना पॉजिटिव चार्ज, ना नेगेटिव है, ना लोन पेयर, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, क्या करूँ बेटा, यहाँ से मैं इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये CH2 बन जाएगा। अब मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव बनाते ये कार्बोकेटाइन बन गया ना, तो अब ये इसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा, तो अब रेजोनेंस होगा, ठीक है। या फिर मैं एक काम करूँ, यहाँ से इन सबको हटा करके और इनकी जगह अगर मैंने यहाँ से जोड़ दिया है OH, तो जैसे OH जोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पर तो 2 लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर है वो तो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो रेजोनेंस होगा, दैट्स राइट। ये रेजोनेंस की एक गोल्डन कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, कंडीशन लगी क्या, तो देखिएगा ये A, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन B, और B से जुड़ गया है ये C, और अब ये जो ऑक्सीजन इसके ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर। अब लोन पेयर है तो बोलिएगा ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा कि नहीं करेगा, इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करेगा तो फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है। और इस रेजोनेंस में ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, देगा रिंग को, दैट्स राइट। तो यहाँ दे रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं +R इफेक्ट, या इसको हम कहते थे +M इफेक्ट, दैट्स राइट। पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट हम कहते थे।
जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूमता घूमता चला जाएगा, रोटेट होगा, डीलोकलाइज होगा, और फाइनल जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें आप देखेंगे फाइनल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनेगी उस स्ट्रक्चर में इसके साथ जो ये OH बॉन्डेड है बेटा, ये OH एक्चुअल में सिंगल नहीं बट ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना करके जुड़ा होता है इसके साथ, रिंग के साथ में, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता था और यहाँ इन तीनों जगह होता था पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा 11th क्लास में रेजोनेंस में हमने कहीं डिस्कस किया हुआ है। दैट्स राइट। अभी आगे यहाँ भी पढ़ेंगे तो देखिएगा जो OH यहाँ पर है ना, एक्चुअल में वो सिंगल बॉन्ड से नहीं है बेटा, एक्चुअल में वो पार्शियल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण अब देखिएगा अब आप इसके रिएक्शन HX से करा रहे हैं तो बेटा ये HX इस O और कार्बन का ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करवा पाता, और जब ब्रेक नहीं करवा पाएगा तो यहाँ से ये OH रिलीज नहीं हो पाएगा, OH रिलीज नहीं हो पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर नहीं जाएगा, X नहीं जुड़ेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट एल्कोहल में ऐसा नहीं होता, एल्कोहल में R और OH में प्योरली सिंगल बॉन्ड ही होता है यहाँ पर, जिससे जब हम HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH ईजिली रिमूव हो जाता है, वहाँ से वाटर बाहर चला जाता है और क्या बन जाता है, RX बन जाता है। तो फिनोल तो फिर हमारे किसी काम ही नहीं आएगा, फिनोल का रिएक्शन HX के साथ कराओगे, नो रिएक्शन होगी। वाई नो रिएक्शन? बिकॉज हेयर अ पार्शियल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन रिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो इट कांट रिमूव इजीली। ठीक है, तो HX वाला फेल हो गया, HX वाला फेल हो गया, SOCl2 वाला भी फेल हो जाएगा, तो यहाँ SOCl2 के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर यहाँ PCl3 PCl5 बिल्कुल ये भी फेल हो जाएंगे। बट यहाँ थोड़ी सी अलग तरीके की रिएक्शन होती है जो कि आपको 12th क्लास के लिए याद नहीं रखनी है, बस केवल ये आपको कंपटीशन के लिए याद रखनी है। ठीक है, ओनली फॉर JEE और नीट के लिए ही याद रखनी है। ठीक है बेटा, क्या याद रखना है कि अगर आपने फिनोल लिया, फिनोल लिया और किसके साथ रिएक्शन कराते हो, PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ जब रिएक्शन होती है ना तो P के ऊपर 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl और ये 5 Cl, दस राइट। तो क्या होता है बेटा, यहाँ से फिनोल जो है उस फिनोल के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेते हैं PCl5 के साथ में, और 3 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअल में ये OH वाला बॉन्ड ये तो ब्रेक होता ही नहीं, तो इसका कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बेटा, ये H वाला, और यहाँ से ये HCl कहाँ चले जाते हैं बाहर, और ये तीनों के तीनों O जुड़ जाएंगे, और ये जो 2 Cl है ना, इन दोनों Cl का हो जाता है इसका हाइड्रोलाइसिस HOH, जिससे ये 2 HCl भी बाहर चले जाते हैं और एक ऑक्सीजन P पर जुड़ जाएगा। फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है ये P पे एक डबल बॉन्ड जुड़ जाता है, और उसके बाद में 3 बेंजीन, और वो अपने ऑक्सीजन की हेल्प से जुड़ती हैं इसके साथ में। इस तरीके से इन सब को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये बन गया PO4, दैट इज फोस्फेट। फोस्फेट क्या होता है, PO4 -3, यही होता है फोस्फेट। तो फोस्फेट, और फोस्फेट पे 1 2 3 3 फिनाइल ग्रुप जुड़ गए, तो ये बन गया है ट्राइफिनाइल फोस्फेट, ट्राइफिनाइल फोस्फेट। तो बेटा जब हम इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं फिनोल की, बाकी के साथ तो रिएक्शन नहीं करता, बट फिनोल PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, ट्राइफिनाइल फोस्फेट जो है ये बना देता है। दैट्स राइट। तो फिनोल यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो ये तो फर्स्ट जो हमारा मेथड था अराइल हैलाइड बनाने के लिए, ये तो हमारा गलत हो गया, फ्रॉम फिनोल से ये नहीं बनेगा अराइल हैलाइड। ठीक है, तो अब सेकंड मेथड लेके आओ। सेकंड मेथड क्या होता था, तो अब आप एल्काइल हैलाइड में देखिएगा RX में क्या होता था। सेकंड मेथड RX बनाने में क्या होता था, पहला तो अल्कोहल वाला होता था, सेकंड क्या होता था RX में, अगर आपको थोड़ा सा याद होता तो सेकंड मेथड जो होता था वो होता था बाई हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप क्या करते थे, हाइड्रोकार्बन लेते थे RH एल्केन कोई भी, और उस एल्केन को लेकर उसका हेलोजिनेशन कराते थे, यहाँ पर X2 के साथ रिएक्शन कराते थे, Cl2 Br2 Y2 इनके साथ रिएक्शन कराते थे, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है बेटा, क्या होता था यहाँ से HX का आ जाता था बाहर, X जुड़ के एल्काइल हैलाइड यहाँ से बन जाया करता था। दैट्स राइट। तो अब यहाँ पर भी हम ऐसा काम करा सकते हैं क्या, बिल्कुल करा सकते हैं। तो अब सेकंड मेथड देखिए, फ्रॉम फिनोल वाला हो गया है, अब सेकंड मेथड पे आ जाइएगा। सेकंड जो मेथड है वो कौन सा है, नंबर 2। सेकंड मेथड पे आ जाइएगा, फ्रॉम
हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और यहाँ हाइड्रोकार्बन जो लेना है स्पेशली कौन सा लेना है बेटा, बेंजीन लेना है। बेंजीन का हैलोजिनेशन करा दीजिए। ठीक है बेटा, बेंजीन लेंगे तो आपने ये बेंजीन लिया, ये लीजिए बेंजीन। बेंजीन में ये सारे के सारे कार्बन हैं और हर कार्बन पर कौन है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हेलोजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए Cl2 के साथ में, ले लीजिए। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराएंगे। सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ से क्या होगा, होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा, अगर आपको याद हो तो। रेडिकल बनेगा, रेडिकल आकर के यहाँ से क्या करेगा, ये जितने भी हाइड्रोजन से उनमें से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। होमोलाइटिक इसका भी डिसोसिएशन कराएगा, फिर से रेडिकल बनाएगा। HCl कहाँ चला जाएगा, बाहर, और ये Cl आकर के इस पर बॉन्डेड हो जाएगा, जिससे आपका अराइल हैलाइड बन जाएगा। दैट्स राइट। ठीक है, चलिए, ये जो रिएक्शन होती थी यहाँ पर हम अप्लाई करते थे तो हम कहते थे कि अच्छी रिएक्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगेन रिएक्शन करके फिर Cl यहाँ बहुत जगह बॉन्डेड हो सकता है। इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। बट यहाँ पर एक टेक्निकल और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता था, वो क्वेश्चन देखिएगा। वो क्वेश्चन क्या बनता है, जो यहाँ पर भी होगा अल्काइल हैलाइड में भी एप्लीकेबल होगा और यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है कि अगर आप यही रिएक्शन बेंजीन अगर आपने ली है और इस बेंजीन की रिएक्शन अगर आप I2 के साथ करा रहे हो तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। क्यों हो जाएगा रिवर्सिबल, कैन अंडरस्टैंड। तो क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हुआ, क्या बनेगा, HI आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा एराइल आयोडाइड साथ में HI। अब आपको याद होना चाहिए HI जो होता है बेटा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और साथ में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको क्या कर देता है, वापस रिड्यूस कर देता है, अगेन इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। इसलिए I2 के साथ जो रिएक्शन होती है दैट इज रिवर्सिबल। अगर यहाँ कराओगे ना तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है बेटा। एल्केन प्लस में I2 की रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पर भी जो रिएक्शन है वो आपकी रिवर्सिबल ही होगी। ठीक है, क्योंकि क्या बनने वाला है यहाँ से RI साथ में HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अगेन रिएक्ट कर लेगा, रिएक्शन बैकवर्ड फिर से हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि सर ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो। रिवर्सिबल नहीं हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके रिवर्सिबिलिटी को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। कैसे रोका रिवर्सिबिलिटी को, तो कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन आप कराओ, अगर I2 के साथ कराना चाह रहे हो ना, तो बेटा यहाँ इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, कैटलिस्ट यूज करना है। और कैटलिस्ट के फॉर्म में हम या तो HNO3 को या फिर HiO4 को काम में लेंगे। ये क्या है, ये होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे, HI कहाँ चला जाएगा, बाहर, I आकर के जुड़ जाएगा और यहाँ से I और साथ में HI। अब अगर आपने ये डाले हैं ना ये, तो ये बेटा अब रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होगी, अब इरिवर्सिबल होगी या वन डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HI कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, तो ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, कैसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यहाँ से समझ सकते हो कैसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं बेटा। तो यहाँ से ये क्या होगा ये कि ये जो आपका HiO3 है, HiO4 आपने लिया, ये HI के साथ रिएक्शन कर लेता है। दैट्स राइट। और HI के साथ रिएक्शन करके देखिएगा क्या बना देता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है ये बेटा कि एक HI का ये I2, एक HI से I2, एक और I2, और ये I और ये I मिलके क्या बना देते हैं, I2। कितने I2 बन गए, 1 2 3 और ये 4 बन जाएंगे यहाँ से I2 साथ में। अब देखिएगा एक H, 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देंगे 4 वाटर। ठीक है ना, तो क्या रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई यहाँ से कि जो HiO4 आपने यहाँ से डाला हुआ है, ये HiO4 क्या करता है, यहाँ से इस HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। एक HiO4 क्या करेगा, यहाँ से 7 जो HI बनेंगे ना, उनको क्या करेगा, 4 I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और साथ में वाटर बना देगा।
जिससे HI बनते ही क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, वापस रिएक्ट नहीं कर पाएगा और रिएक्शन जो है वो आपकी रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी। दैट्स राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अराइल हैलाइड को बना सकते हैं बाई हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन करा के भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा अब आगे और देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल यहाँ हेलोजिनेशन के हम देखते हैं कौन कौन से। देखो अगर बेटा मान लीजिए मैंने ये लिया, ये बेंजीन, इसके ऊपर अगर मैं हेलोजन की रिएक्शन करा रहा हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में, और अगर मैंने एक लिया ये CH3, अब इस पे मैं हेलोजन की रिएक्शन करा रहा हूँ, बाई चांस Cl2 ही ले लेते हैं या X2 मैंने लिखा, चलिए X2 की रिएक्शन कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, बोलिए किस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पर बेटा ये जो मैंने हेलोजन लिया X2 रिएक्शन करेगा, यहाँ से इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, रेडिकल आकर के उसको रेडिकल बनाएगा, HX बाहर जाएगा, X आकर इसके ऊपर बॉन्डेड हो जाएगा और क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ से, अराइल हाइड्रोडाइड और साथ में HX। यहाँ क्या रिएक्शन होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, यहाँ से जो आपने X2 लिया है इसका होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा, रेडिकल यहाँ से बन गया, रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल जा कर के यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। हाइड्रोजन कहाँ है, कौन कौन से हाइड्रोजन है, तो याद रखेंगे ये आपका कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन है, ये सब पे एक एक हाइड्रोजन है, और ये जो CH3 है ना इस पे भी हाइड्रोजन है। तो ये आकर के बोलिएगा इसको रिमूव करेगा या इसको रिमूव करेगा, किसको रिमूव करेगा, दैट्स राइट, किसको रिमूव करेगा, इसको या इसको, किसको रिमूव करेगा। तो मैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बेटा क्या करता हूँ, यहाँ से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये लीजिए किसको रिमूव करेगा यहाँ से। तो देखिएगा अगर ये रेडिकल बना हेलोजन, ये आकर के इसको अगर यहाँ से रिमूव कर दे, इसको रिमूव कर दे, तो हमारे पास कितने टाइप के इंटरमीडिएट बनेंगे, 2 टाइप के इंटरमीडिएट बन जाएंगे बेटा। कौन कौन से 2 टाइप के इंटरमीडिएट बनेंगे, अगर यहाँ से रिमूव किया है तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा बेटा वो इंटरमीडिएट बनेगा ये वाला, CH2, और बिकॉज ये रेडिकल है तो संगत का असर लगाएगा। कौन सा असर लगाने वाला है, संगत का असर लगाने वाला है। ठीक है, और रेडिकल है तो दूसरे को भी क्या बनाने वाला है, रेडिकल बनाने वाला है, तो होमोलाइटिक डिसोसिएशन करा देगा, ये H रेडिकल और ये रेडिकल HX बाहर चला जाएगा और इसको इंटरमीडिएट बना देगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, और अगर इसने इस वाले को हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया तो यहाँ से क्या रेडिकल बनने वाला है या क्या इंटरमीडिएट बनने वाला है, यहाँ से इंटरमीडिएट बनेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो H रेडिकल और ये, तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा, ये रेडिकल बनेगा। ले लीजिए अब दोनों रेडिकल्स में से देखिएगा, ये रेडिकल इंटरमीडिएट, ये रेडिकल इंटरमीडिएट, कौन सा बनने वाला है, ये बनेगा कि ये बनेगा। तो बेटा दोनों में से कौन सा रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड हेयर, दोज इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, दोज इज मोर स्टेबल। दोनों में से कौन सा बनेगा विच इज मोर स्टेबल। तो दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा, ये मोर स्टेबल है या ये मोर स्टेबल है। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है ये वाला, ये इंटरमीडिएट क्या होता है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये इंटरमीडिएट जो है बेटा ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, बट ये वाला जो इंटरमीडिएट है ना ये रेजोनेंस नहीं करता है, नो रेजोनेंस। अब कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा आपको क्या पता, लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताई है बेटा। मैंने कहा है कि A डबल बॉन्ड B आगे एक एटम होना चाहिए, उसके ऊपर या तो फ्री रेडिकल होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या पाई बॉन्ड होना चाहिए। इनमें से अगर कुछ भी कंडीशंस वो सेटिस्फाइड करता है तो बेटा वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और पाई बॉन्ड के साथ और रेजोनेंस होगा। यहाँ देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट केस में या फर्स्ट इंटरमीडिएट में A डबल बॉन्ड B आगे C हैव फ्री रेडिकल, तो ये रेडिकल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, रेजोनेंस होगा। बट यहाँ देखिएगा यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है
ए, यहाँ पर जो कंडीशन है वो है ए डबल बॉन्ड बी बट सी। अब देखिएगा ये रेडिकल जो है ये तो इसके साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा ए, आप सोचे ना ए डबल बॉन्ड बी आगे सी, बट सी के ऊपर पाई बॉन्ड आ गया ना, तो ये पाई बॉन्ड तो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, पाई बॉन्ड आ गया तो पाई बॉन्ड जो है ना वो प्रिफरेंशली इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, बट ये रेडिकल जो है ना वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स राइट। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा इस रेडिकल के साथ में, वहाँ रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो इट इज़ मोर स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल। कैसे होगा, तो ये रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से संगत का सर दिखाएगा, और संगत का सर दिखाएगा तो फिर खुद रेडिकल है तो इस बॉन्ड को रेडिकली डिकम्पोज करवा देगा, जिससे ये और ये दोनों रेडिकल बन जाएंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है बेटा, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो ये जो बॉन्ड है इस पर कोई इफेक्ट नहीं, ये जो बॉन्ड है इस पर कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है बेटा। ये आपका CS2 है, इस पर रेडिकल है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ जिससे दो रेडिकल बन गए। अब ये रेडिकल ने आपस में कंबाइंड हुआ और डबल बॉन्ड बना दिया, ये लीजिए डबल बॉन्ड। यहाँ रेडिकल आ गया, ये फिर रेजोनेंस करेगा इसके साथ, फिर इसको डिकम्पोज कराएगा रेडिकल बना करके, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी ये डबल बॉन्ड CS2, और क्या हुआ, यहाँ रेडिकल है ही, ठीक है, इसको भी किसके फॉर्म में ब्रेक करा दिया, रेडिकल के फॉर्म में। तो एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, रेडिकल ने जुड़ के क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। ये रेडिकल ये फिर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर ये उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसी तरीके से रेजोनेंस होता रहेगा, ठीक है, और वापस उसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा। इस तरीके से ये जो इंटरमीडिएट बना दैट इज मोर स्टेबल, और ये मोर स्टेबल होगा तो इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, और इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी तो फिर ये जो एक्स नेगेटिव ये जो रेडिकल बच गया है ये इस वाले CS2 के ऊपर जाकर के बॉन्डेड हो जाएगा, जिससे फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है बेंजीन CS2X, ठीक है। चलिए फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपका ये बन जाएगा। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि बेंजीन CS3 प्लस में Cl2 सनलाइट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट जो है वो ये बनने वाला है, ये अब प्रोडक्ट जो है वो ये बनने वाला है, ये अब प्रोडक्ट जो है वो ये बनने वाला है। कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट गलत होंगे, ये प्रोडक्ट आपका करेक्ट होगा, दैट्स राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हेलोजिनेशन चल रहा है हमारा, कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये बेंजीन और CS2 और CS3, अब अगर मैं आपको कहूँ रिएक्शन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हाट विल फॉर्म्ड हेयर, क्या प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पहले ही Cl2 है इसका डिसोसिएशन होगा, होमोलाइटिक रेडिकल बनेगा, रेडिकल आकर के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन कौन से वाला रिमूव होगा, अब हाइड्रोजन देखो ये रिंग के ऊपर है तो रिंग वाले रिमूव होंगे, रिंग वाले तो तब रिमूव होते जब वहाँ कहीं नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी है, तो कहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला रिमूव होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो राइट जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो राइट जो प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा CH, यहाँ पर आकर के Cl जुड़ेगा CS3 ये, और रॉन्ग जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, रॉन्ग प्रोडक्ट आपका होगा CS2 अगर आपने यहाँ Cl जोड़ा है देन HCl, दैट इज रॉन्ग। वाई, क्यों, क्योंकि ये Cl जो था वो यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ से भी हटाएगा, तो यहाँ बताइएगा कितने टाइप के इंटरमीडिएट बनेंगे, यहाँ पर दो टाइप के इंटरमीडिएट बन सकते हैं, कौन कौन से बेटा, वो देखिएगा एक इंटरमीडिएट बन सकता है बेंजीन, इसने क्या किया यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ये लीजिए तो रेडिकल ये बन गया, और
अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता तो इंटरमीडिएट बनता CH2 CH2 ये। अब बोलिएगा दोनों इंटरमीडिएट में से ये मोर स्टेबल है या ये मोर स्टेबल है? तो देखिएगा ये जो इंटरमीडिएट बना रेडिकल, ये रेडिकल रिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ वो रेजोनेंस वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी या एप्लीकेबल होगी। ठीक है, रेजोनेंस वाली कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी आगे सी पर रेडिकल, तो ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, रेजोनेंस होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी आगे सी, और यहाँ ये रेडिकल बना है तो ये इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा बेंजीन के साथ में। सो इट इज़ लेस स्टेबल, इट इज़ मोर स्टेबल। इसलिए जो रिएक्शन होगी वो आपकी रिएक्शन यहाँ इस कार्बन पर होगी, बेंजीन टू नेक्स्ट वाले पर, उससे नेक्स्ट वाले पर नहीं होगी, चाहे कितनी ही लंबी चेन क्यों ना हो। दैट्स राइट। आगे सुनिएगा, एक चीज़ यहाँ से आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये बेंजीन, बेंजीन से नेक्स्ट जो कार्बन होता है दैट इज बेंजाइलिक कार्बन, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है दैट इज बेंजाइलिक हाइड्रोजन। और बेटा ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है ना, ये एक्टिव होता है या हम कहते हैं ये एसिडिक होता है, एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत इजीली रिमूव होता है। वाई? क्योंकि आफ्टर रिमूविंग द इंटरमीडिएट दैट फॉर्म्ड स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, ये हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा इट कैन बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, वो रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाता है। बस राइट। इस तरीके से बनाने के मेथड्स हमारे हो गए हैं। कितने मेथड्स हो गए? 2 मेथड्स हमारे हो गए हैं। कौन कौन से? देखिए, तो देखिए 2 मेन जो मेथड्स हैं वो हमारे हो गए हैं यहाँ से। फर्स्ट जो मेथड था फ्रॉम फिनोल वाला, लेकिन वो हमारा काम आया नहीं था। सेकंड जो मेथड था वो था हमारा हाइड्रोकार्बन और उसके हेलोजिनेशन से। ये थोड़ा सा वो प्रीवियस पार्ट का वीडियो है यहाँ से। फिर हमने हेलोजिनेशन कराया, उसमें एक I2 वाला कंसेप्ट हमने देखा, रिवर्सिबल, दोनों में लगेगा, रिवर्सिबल कैसे करना है उसको। उसके बाद फिर सनलाइट में हम रिएक्शन करा रहे थे, तो कहाँ रिएक्शन होगी, तो बेंजीन टू नेक्स्ट वाला जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, ये फिर डाई वाले भी हमने नॉमेनक्लेचर वगैरह हो गया था पूरा, ये हमने अभी डिस्कस किया है। चलिए अब बनाने का नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट जो मेथड होगा बनाने का वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।